जब लाक्षागृह की अग्नि से बचकर पांडव अपनी माता कुंती के साथ काम्यक वन में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और रात का गहरा अंधेरा था। पांडव और कुंती गहरी नींद में थे, परंतु भीम जागकर पहरे पर खड़े थे। उसी समय उस जंगल का भयानक राक्षस हिडिंब अपने ठिकाने से बाहर आया। वह नरभक्षी था और मनुष्यों का मांस खाता था। दूर से ही पांडवों की सुगंध पाकर उसके मन में भोजन की लालसा जागी। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया, जा, उन मनुष्यों को पकड़ ला, आज हम उनका मांस खाएंगे। हिडिंबा अपनी राक्षसी रूप को छोड़कर एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर पांडवों के पास पहुंची। जैसे ही उसने भीम को देखा, उसका हृदय बहादुर भीम के प्रति आकर्षित हो गया। भीम की शक्ति और तेज से प्रभावित होकर वह उसे देखते ही मोहित हो गई। वह धीरे से बोली, हे वीर, मैं हिडिंबा हूं। मेरा भाई तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, कृपया मेरे साथ चलो और मुझसे विवाह कर लो। भीम ने हिडिंबा की बात सुनी, लेकिन तभी कुटिल हिडिंब वहां पहुंच गया। उसने अपनी बहन को भीम के प्रति झुकते हुए देखा और क्रोध में गरज उठा, अरे दुष्टा, तू मनुष्य से प्रेम करेगी? मैं पहले इन पांडवों को खाऊंगा और फिर तुझे दंड दूंगा। इतना कहकर हिडिंब ने भीम पर भीषण हमला किया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांपने लगी, वृक्ष टूटने लगे और पूरी रात जंगल उनकी गर्जनाओं से गूंज उठा। भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए अंत में हिडिंब को मार गिराया। सुबह होते ही बाकी पांडव और कुंती भी जाग गए। हिडिंबा ने सबके सामने भीम के प्रति अपने प्रेम और विवाह की इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर और कुंती ने विचार कर निर्णय लिया कि कुछ समय के लिए भीम हिडिंबा के साथ रहें। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय बाद उनके एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ। उसका सिर घड़े की तरह बड़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच आगे चलकर महाभारत युद्ध का महान योद्धा बना और अपने पराक्रम से पांडवों की कई बार रक्षा की।